तरफ लोहिया का कंगन किया। तो भाइयों देव ऋषि नारद की आंखों में आंसू छलकाए। बेटा रोमा पुत्री सुनीति तेरा रोमा वो पर देखा न जा रहा। मैं मानता हूं कि विपत्ति की बारी है। आज देव ऋषि नारद ने अपने पीताम्बर से कोई सुनीति के आंसू को पोंछा। बेटी जैसे दिन के पीछे रातें हैं और जैसे ललित दुख के पीछे सुबह गिरो। समझा कर देव ऋषि नारद बोले अरे काहे तू रोई रही तेरा मेरो करम लंबे तारे और होला हार तू बेटे तू जननी को जानते बात तुम्हें से ब्रह्मा पुत्र नारद कहता है तो नगर मेरी तो सही मेरा नाम है नारद। नारद बेटा मेरे बचन को भी रद्द जातू ना मेरी बाणी में ध्यान नहीं आती है। तेरा पुत्र निश्चित होगा ये संत की बाणी है और बेटा तेरे पुत्र पहला न होगा तो ना तो लली जी तुम बुआ चलो लो और नकऊ जी पीड़ा वाला बाबा चलो लो। लेकिन बेटा तो मेरे 3 वचनों का पालन करना हो। जैसे कई 3 वचनों का पालन करना हो और तेरे बेटा होगा पुत्र निश्चित होगा। सोई होटल रहती आ गई बाबा 3 की कह रहे पूरे 30 निभाओ तो मेरे बेटा है मेरे वंश को नाम चल जाए तो नाम चल जाए। शाम को भोजन कम करना
ज्यादा सोना नहीं, कम सोना। मोहते बेटा का वो गाली मत दियो, क्योंकि गाली देवे तो वाणी अपवित्र होती है। बेटा ये संत की वाणी है, ना तो जो गली को कुआ चलोगो और न जी को बीड़ा बाबा चलो जाओ। बेटा जैसे आज मर रही है पैसे कछु दिन बाद मर रही है। अगर तू विश्वास न हो मेरी बात पर, बेटा घर चले जा, तेरे पुत्र निश्चित होगा। राजा ने परीक्षित देव ऋषि की बात और मैया सुनीति ने मान ली थी। उन्हें पान लौट के अंधेरी रात में कारावास भवन के लिए चली गई थी। उधर राजा उद्यान पादना जब लौट के मैया भवन के लिए गई है, उसी कर्म को कर रही है जो नारद ने बताए थे नियम, उन नियमों का पालन कर रही थी। एक दिन की बात थी भाइयों, उद्यानपाल महाराज ने और एक बार विचार किया कि मेरे वंश में तो नाम मिटी रहे, वंश का नाम तो चलेगा नहीं। आज मैं तो देखो मेरी भोजन में ताकत की तरीके बल कितना है। क्यों? तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में कि सामर्थ्य को नए दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी काया में बल होता है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। राजा आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, सामंत से कहकर के बाद को तैयार कराया है। एक हिरण को देख लिया, उस हिरण का पीछा करते करते राजा आगे के लिए बढ़ गए। सिपाही पीछे ही रह गए, भागे तो भागे। लेकिन आदेश किया, दूर से आवाज मारिया, सिपाहियों अब तो लौट जाओ, मैं इस हिरण का भेदन करके लौटूंगा। भाई ध्यान रखना, सूर्यदेव अंबर में छुपने के लिए जा रहे थे तो राजा उद्यानपाल की बुद्धि में एक बात आई कि क्षत्रिय का धर्म नहीं होता कि जब सूर्यदेव अंबर में छुपने के लिए जा रहे हो तो वो अपने परण को निभाए। उसी समय घोड़ा को रोक दिया, नगर के लिए लौट करके आ रहे थे। तब तक रात्रि का भाइयों पहला भाग लग गया, अंधेरा हो गया। और उत्तर रानी सुरची ने दासी से गई, दासी अयोध्या के मुख्य फाटक पर ताला लगवा दे, अब मेरे प्राण पट लौटे नहीं। इधर जब लौट गए, जितने हमारे बड़े बूढ़े श्रोतागण बैठे हैं ध्यान से सुने, इस बात को सभी कथावाचक कहते हैं कि राजा उद्यानपाल जब कारावास भवन के पास गए हैं, विचार कर रहे हैं कि रानी मेरी जान रही है कारावास भवन में, आज मैं बड़ी रानी से मिलने के लिए जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। बात तो यह है कि सबसे पहले राजा उद्यानपाल रानी सुरची के ही दरवाजे पे गए, रानी सुरची के दरवाजे पे गए थे और कुंदी खटखटा के लौटे आए। और तब गए रानी सुनीति के दरवाजे पे। छोटी रानी सो गई थी, जब आवाज आ रही है, सुनीति सुनीति मैया भजन पे बैठी है और माला हाथ में लग रही है, तब वो तीसरी दर्दी की आवाज आ रही है, क्या
भद्र के किवाड़ खोल दो। छोटी रानी तो सो गई, बहू ने आवाज मार के लौटे आ गया। वो गर्दीली आवाज हवा को चीरती वही, और जिस समय मैया सुनीति के कानों में गिरी है, जान गई थी अरे भाई जी आवाज तो मेरे पति की, मेरे प्राणनाथ की, और आज रात्रि में अचानक कैसे आए? अरे जग गई अरे सियरी वाला, ओ खटिया पधरिया भजननी वाला, माला लग रही थी हाथ में, आवाज सुनी है प्राणपत की, जान गई थी अरे भगवान ये आवाज तुम्हारे प्राणपत की है, और अचानक कैसे आए? फाटक पे बोला है, पति का रूप दिखाई दिया, प्राणपत आप हम आज अचानक कछ मत पूछे सुनीता, आज मैं जंगल में गया था शिकार खेलने में, एक हिरण का पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल गया था, लेकिन वह हिरण को मैं भेद नहीं पाया। तो मैंने विचार किया कि अब मुझे नगर के लिए चलना चाहिए। तो भद्रे हृदय में बात आई कि आज मैं तुम्हारे पास दो बात कर चलूं। तो देखो वो प्यास लग रही है, कंठ सूख रहा है, गर्दन सता रही है, एक लोटा पानी वो प्या गए। रानी सुनीता ने कही कि एक लोटा पानी तुम रोजाना बचा के ला करते, मुझे पता था न जाने कहाँ घंटे तुम आ जाए, पानी पीने लेकिन भीतर बुआ जाए,
लेके जाऊँ भैया हमारे को देख लेकिन मैं जाऊँ बारिश में कैसे काटूंगी। भाई ध्यान रखना। महाराज ने कहा भद्रे देखो अगर काऊ मालूम पड़ गई तो न तो प्यार ठिकाना रहे ना हमारे रहे, लेकिन नहीं मानो। भाइयों ध्यान रखना। जिस समय पलंग पर महाराज को बिठाया है, बीते हुए समय को रानी याद करके वो बोलती रही। राजा परीक्षित रात्रि का दूसरा भाग लगा। विद्वानों का ऐसा मत रहा है कि महाराज ने पान ग्रहण किया है मैया के साथ, काया में करवाया। तीसरा भाग चौथा भाग लगा रात्रि का। सोई महाराज की नींद खुल गई। सुनी थी? हाँ। अब देखो हम जा रहे सवेरे हलवाओ और उत्तर सुरक्षी की नींद टूटी है। दासी की कही दासी मेरे प्राणनाथ आए नहीं, चलो मैं आज नगर का निरीक्षण करूंगी। तो घोड़ा को तैयार करा कर नगर का परिक्रमा दे रही है और परिक्रमा दे के कारावास भवन की ओर चली है और उत्तर राजा घोड़ा पर बैठी पाए तो आवाज लगा दी कौन हो। राजा ने जान ली छोटी रानी आ गई। बाणी बंद हो गई लेकिन बल करके आवाज दी तुमको